जय हिंद दोस्तों। डीओपीटी ने कल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। ये जो यूपीएससी टॉपर्स थे ना इस साल के, इनको इनकी सर्विस एलोकेट कर दी गई है। मतलब अब ये इस सर्विस के नाम से अब ये पहचाने जाएंगे। अब एक आईएएस कहलाएंगे, इनके नाम के आगे अब वो आईएएस लग जाएगा। वो जो सपना था कि अब एग्जाम क्रैक करके अब इस नाम के आगे आईएएस लग जाए, ये वही लिस्ट है। किसको आईएएस मिला, किसको आईपीएस मिला, किसको आईआरएस मिला। दोस्तों, इस लिस्ट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैटेगरी वाइज किस रैंक पर आईएएस आईपीएस मिलता है, क्योंकि ये है यूपीएससी सीएसई 2023-24 की सर्विस एलोकेशन लिस्ट। हम ये देखेंगे कि आखिर आपके कैटेगरी से मिनिमम कितना रैंक चाहिए एक आईएएस बनने के लिए, आपके कैटेगरी से कितना स्कोर चाहिए मिनिमम एक आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बच्चे देखते नहीं है सर्विस एलोकेशन की। इसी वीडियो से हम अपना मंथली और वीकली टारगेट सेट करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कहां से डाउनलोड करें। ये जो एक्सेल शीट में मैंने बनाया है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहां पर जुड़ जाइएगा। ठीक। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले, कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ राउज आईएएस कोचिंग में, दोस्तों मैं कल गया था। काफी पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चों ने किया था। हमने स्पीच भी दी वहां पर। 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई कैंडल के थ्रू और मोबाइल के टॉर्च के थ्रू। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सेफ रहिए। अपनी भी सुरक्षा आपको करनी चाहिए खुद की। हमें पता है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बट बी सेफ। ओआरएन जरूरी नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रह सकते हैं, आप ट्रैवल करके ओआरएन जाके पढ़ सकते हैं यार। कोई जरूरी नहीं है। कोई सेफ जगह ढूंढिए अपने आप के लिए, या फिर आप घर पे रह के पढ़ाई करिए। और जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़िए। मैं आपको गाइड करूंगा यार। मैं ऑलरेडी 100 बच्चों से भी ज्यादा मैं गाइड कर रहा हूं उनको, और आपको भी करूंगा गाइड। लेकिन प्रीलिम्स तक ऑनलाइन पढ़िए, अपना पैसा भी बचाइए। माँ के हाथ की रोटी, पापा के हाथ का आशीर्वाद, या फिर कहीं दूर रहकर सेफ जगह जाके पढ़िए। जरूरी नहीं, ओआरएन कंपलसरी नहीं है। साथियों, वाई सिड भैया, मतलब आप मुझसे क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, ऐसा ऐसा क्या खास है? तो अगर आपको टाइम मिलेगा ना, तो इस वीडियो को पॉज करके ये फीडबैक पढ़िएगा। ये बच्चों ने फीडबैक दिया है जब मैंने उनको मेंटर किया, गाइड किया, और मतलब बहुत इमोशनल था। आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। आखिर मेरे मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम में इतना क्या खास है? साथियों, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वहां पे भी आप फिल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा मेंटर अगर आपको मिले जो कि आपके लेवल को पहले समझे। इमेजिन करिए कि वो आपके पहले बैकग्राउंड को समझे। इमेजिन करिए वो आपके पहले पुराने मिस्टेक्स को समझे। उसके बाद वो आपके लिए टाइम टेबल बनाएगा। उसके बाद उसके बाद ये बताए कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, रिसोर्स की एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि आप फर्जी उल्टा सीधा किताब मंगा लेते हो। आप पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे करोगे, नोट कैसे बनाओगे। वो मेंटर आपको टाइम टेबल बना के देगा, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, ईयरली का। उसके बाद गूगल मीट का सेशन अगर हो तो क्या बात है, 1 to 1, मतलब हर हफ्ते 1 to 1 पर्सनल आपको अगर टाइम दे। कम्युनिटी लर्निंग होगी, डिबेट सेशन होगा। 50-50 के लोग में आके हम एक टॉपिक फ्लोट करेंगे, उस टॉपिक को आपको मिलेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपको बोलना आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। साथ में डिबेट सेशन कराते हैं जिससे पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। आपके परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करते हैं, आपको टेस्ट नोट्स वगैरह दिया जाता है। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, और ये चीजें हुई हैं तभी ऐसे फीडबैक भी मिले हैं। आप जरूर पॉज करके आइएगा। ये सारी चीजें हैं। 12 महीने का ये पूरा 12 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, 1 ईयर का लाइव मोड पे चलेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मैं मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर तो जाता ही जाता हूं, वहां पर आप मुझसे मिल भी सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो आप आइए, मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस प्रोग्राम में आप जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आपके अलावा भी माँ बाप हैं जो कि आपके पीछे हैं।
उनके बारे में भी सोचिए एक बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। साथियों, ये लिस्ट मैंने इसलिए यहां लगा रखी है, ये वो लिस्ट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो डीओपीटी ने रिलीज की थी। आप देखिए, रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव, आईएएस मिला, इनको भी आईएएस मिला, अनिमेश को, दोनों रेड्डी को आईएएस मिला क्योंकि इन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस आईएएस दे रखी है। लेकिन रैंक 18 पर आईएएस आराम से मिल जाता। वरदा खान ने आईएफएस लेने का सोचा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि वरदा खान को पता था कि आईएएस के अलावा और भी सर्विसेज हैं जहां पर मैं अपने आप को और सहज और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूं। इससे सीखने को आपको यह मिलता है कि आप भी अलग अलग सर्विसेज को एक्सप्लोर करिए। आईएफएस क्या होता है, आईआरएस क्या होता है, आईडीएएस क्या होता है, टैनिक्स क्या होता है, पोस्टल सर्विसेज। जरूरी नहीं कि सब लोग आईएएस की चाल में जाएंगे। और फिर आई बात समझ में? ये चीज सीखने को हमें सीखनी चाहिए। अब हम लोग डिटेल में आते हैं इस प्रोग्राम पे। यहां पर थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि यही मेन मेन हमारी एनालिसिस है। यह है यूपीएससी सीएससी 2023-24 की सर्विस एलोकेशन, जहां पर अब यह पता चलेगा कि भाई कैसे, कितने रैंक पे मिनिमम कितना रैंक और कितना स्कोर लाना चाहिए आईएएस बनने के लिए आपकी कैटेगरी में। चलिए, तो ये आ गया सर्विस प्रेफरेंस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इनकम टैक्स और है कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो 5 सर्विसेज मैंने ली हैं जो कि बहुत फेमस पॉपुलर हैं, लोग अपने प्रेफरेंस में टॉप 3 में रखते ही रखते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 78 रैंक, मतलब आखिरी आईएएस जनरल कैटेगरी 78 रैंक पर बना है और उसका स्कोर है 996। तो अपने टेबल पे 996 लिख लेना कि मिनिमम मुझे जनरल कैटेगरी वालों को अगर आईएएस बनना है तो मिनिमम 996 मुझे लाना ही पड़ेगा। बच्चे रैंक के पीछे भागते हैं, रैंक से कुछ नहीं होगा, स्कोर से होता है, मार्क्स से होता है। ये मार्क्स आपको जीत दिलाएंगे। अब ये मार्क्स कैसे आएंगे? तो अब आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मुझे भैया 120 जीएस 1 में ले आएंगे, मैं 130 जीएस 2 में ले आऊंगा, जीएस 3 में मैं 90 ले आऊंगा, जीएस 4 में 120 ले आऊंगा, ऑप्शनल में मैं 270 ले आऊंगा, तब जाके इंटरव्यू में मैं 190 ले आऊंगा, तब जाके ये स्कोर बनेगा। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन यहां से होती है। आपको समझ में आया? सो कितना है जनरल कैटेगरी की? अगर आपको आईएएस बनना है तो 78 रैंक मिनिमम था लास्ट और 996 स्कोर था। अगर जनरल कैटेगरी को आईपीएस बनना है तो आपके लिए 252 रैंक पे लास्ट आईपीएस सेलेक्ट हुआ है और 970 इसके मार्क्स हैं। वहीं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जनरल कैटेगरी 115 पे आए थे और 989 जो है वो मार्क्स हैं उनके। ठीक है, आईआरएस आईटी लास्ट सिलेक्शन हुआ है 394 पे और लास्ट जो स्कोर है 957 स्कोर पर इनका सिलेक्शन हुआ है आईआरएस आईटी में। और आईआरएस सीएनआईटी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 962। ये भी काफी अच्छी डिमांडिंग चैलेंजिंग जॉब है। आपको बाहर पोर्ट्स वगैरह पे आप जाते हो, निरीक्षण करते हो, मजा आता है। 340 रैंक पर 962 आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा जनरल कैटेगरी। अब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं जिसपे 10% रिजर्वेशन है। अब देखिए कितना बड़ा जंप होता है। जनरल था 78, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आखिरी आईएएस जो बना है वो 278 पे, यानी कि 967 स्कोर मिनिमम ले आना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस वालों को अगर आईएएस बनना है तो। आईपीएस बनना है तो 950, आईआरएस बनना है तो 950, आईआरएस आईएफएस बनना है तो 950, आईआरएस आईटी बनना है तो 934, सीएनआईटी तो 938। ये इनकी रैंक है, इस रैंक पर आए थे। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं जिसकी 30% रिजर्वेशन है, वो ओबीसी 435 रैंक पर आईएएस मिला है। 956 जो है वो इनका स्कोर है, यानी कि ओबीसी वालों के लिए 956 जो है वो मिनिमम स्कोर है ओवरऑल अगर आपको आईएएस के लिए बैठना है, प्रेफरेंस आईएएस रखनी है तो। ठीक है, वहीं आईपीएस 937, आईएफएस 949। देखिए आईपीएस से ज्यादा है आईएफएस का स्कोर करने के लिए 924 आईआरएस और कस्टम्स वाले के लिए 931। ठीक है, वहीं शेड्यूल कास्ट जो है
कुल मिला के ये दोनों जो है हमारे 15% के रिजर्वेशन के हिस्से में आते हैं। शेड्यूल कास्ट में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो 943 स्कोर आपको ले आना पड़ेगा एक आईएएस बनने के लिए। आखिरी शेड्यूल कास्ट से आईएएस जो बने हैं वो 567 रैंक वाले हैं। वहीं आईपीएस बने हैं 685 रैंक वाले हैं, जो 917 है। आईएफएस 645 पे बना है, 936 उनका स्कोर है। 944 रैंक थी आईआरएस के लिए, 901 उनका स्कोर है, और सीएनआईटी के लिए यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए 915 स्कोर है और 875 रैंक है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें, एसटी में साथियों 938 स्कोर ले आना पड़ेगा। एसटी वालों को 938 स्कोर ले आना पड़ेगा ताकि उनको आईएएस मिल जाए। लास्ट आईएएस 625 पे मिला था। इसी तरीके से करके ये लिस्ट चलती है। आईपीएस के लिए 919, आईएफएस के लिए 933 और इतने इतने पे ये रैंक पर आईएएस मिला है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम लोग देंगे पूरे के पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। ये मैंने बैठ के लगभग 2 घंटे बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करें। टेबल पे ये नंबर लिखो। रैंक लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कहूं कि तुमको टॉप 10 में चाहिए, टॉप 100 में चाहिए, तो दिमाग में वो स्कोर होना चाहिए। कितने स्कोर पर हम लेकर आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। आगे ये डेटा देखिए। ये डेटा है 2023 और 2022 का, लास्ट ईयर। ठीक है, जिसमें इशिता किशोर बनी थी रैंक, और इसमें आदित्य श्रीवास्तव बने थे। तो कितना फर्क पड़ता है देखिए। पिछले साल 2022 में 82 रैंक पर लास्ट आईएएस मिला था। ये पहला आइटरेशन है, ये पहली आइटरेशन है। और यहीं पे 78 पे मिला था। कितना स्कोर था? 999 आईएएस के लिए। इसमें कितना स्कोर है? 996। सो अमूमन लगभग ये मान लो कि लगभग 78 मिनिमम तो आईएएस जनरल कैटेगरी के लिए करना ही पड़ेगा, और 999 तो मुझे लाना ही पड़ेगा 996 तक, तभी मुझे आईएएस मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये सारा डेटा मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी है लास्ट ईयर का, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कुछ डिटेल है। कंपैरिजन इन दोनों का है, तो आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी हम ये लिस्ट देखेंगे तो ये लिस्ट के बारे में जरूर है। ये लिस्ट कौन सी है? ये है वैकेंसी ब्रेकअप। वैकेंसी ब्रेकअप मतलब यहां देख रहे हो सर्विस लिखा है आईएएस, टोटल सीट है 180। और जब मैंने अपने एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया तो आईएएस की जो टोटल सिलेक्शन है वो 178। ठीक है, दो लोग वही होंगे जिनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर वो थोड़ा मामला लटक गया होगा। ठीक है, साथ में आईपीएस देखो, 200 सीट आईपीएस की दी गई थी सर वैकेंसी में, और यहां पर देखो आईपीएस 198। यहां पर भी दो लोग कोई ऐसे होंगे जिनका मेडिकल इश्यूज, कोई डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज हो गया होगा। सेम अगर आप बात करेंगे आईएफएस की, तो टोटल आईएफएस की 37 सीटें हैं, और यहां पर आप बात करोगे 36 सीटें हैं। वही कोई एक बच्चा हो गया होगा। तो ये कंपैरिजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल सीट जो हमारी आई थी, सर्विस जो एलोकेट हुई है वो उसी हिसाब से हुई है कि नहीं। तो बिल्कुल सही सर्विस एलोकेशन हो रही है, और चेक भी हो जाएगा। अच्छा, जब ये लिस्ट आई है, कल शाम को डीओपीटी ने रिलीज की है, उस लिस्ट में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या क्या हैं कि ये एस्ट्रिक मार्क्स वाले कौन होते हैं, ये डॉलर मार्क्स वाले कौन होते हैं। ठीक है, तो साफ साफ यहां मेंशन्ड है कि जो बंदा जिस पर एस्ट्रिक मेंशन किया गया है, ठीक है, जो बंदा जिस पर एस्ट्रिक मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल ये, इनका जो सर्विस प्रेफरेंस है ना, ये प्रोविजनल है। इनका सर्विस प्रेफरेंस जो है वो टेम्पररी है। मतलब इन्होंने मान लीजिए आईएएस भरा होगा, लेकिन आईएएस इनको नहीं मिला, टेम्पररी बेसिस पे इनको प्रोविजनल बेसिस पे आईआरएस मिला है। जब इनसे ऊपर वाला, जो इनसे ऊपर का है, वो या तो मेडिकल इश्यूज, ये इश्यूज, वो इश्यूज, अगर कोई इशू आता है इसके ऊपर वाले सर्विसेज में, वो अगर हट जाता है, वो अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है, तो ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोविजनल होता है। एस्ट्रिक, जिस पर एस्ट्रिक नहीं है उस पर कंफर्म हो जाता है कि इनकी सर्विस यही है। एस्ट्रिक वाले पे बस यही है कि ये टेम्पररी सर्विस है, ये दूसरे सर्विस में इनका अपग्रेड हो सकता है। ठीक है,
ये बात आ गई। अब बात है डॉलर की, तो आप ये देखोगे कि रैंक 70 जो है शुभांशु कटियार, इन पे डॉलर बना हुआ है। इसका मतलब साफ-साफ ये है, या फिर आप अनन्या दोनोनुरु रेड्डी को देखोगे आप, ये देखो, अनन्या दोनूरू रेड्डी को, इन पे ईडब्ल्यूएस पे डॉलर बना हुआ है। रैंक शिवम कुमार पे भी डॉलर बना हुआ है। आखिर ये है क्या? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है उस पर क्वालिफाई किया हुआ है। मतलब इन्होंने, इनके मार्क्स जो हैं वो प्रीलिम्स में बिल्कुल जनरल कैटेगरी वाले होंगे, मेंस में जनरल कैटेगरी वाले होंगे, फाइनल मार्क्स में जनरल कैटेगरी वाले मार्क्स होंगे, स्कोर होंगे। इसलिए इन्होंने अपने कैटेगरी से ऊपर उठ के अब ये अनरिजर्व कैटेगरी में इनको सीट मिलेगी। यहीं पे थोड़ा-सा एक दिक्कत भी आती है, वो क्या? मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर टोटल 200 सीट है, ठीक है? अगर अनरिजर्व कैटेगरी में 200 सीट है और कोई रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करके एकदम टॉप पे मेरिट में आ जाता है, जैसे अनन्या दोनों रेड्डी आ गई। तो मान लीजिए यहां पर 200 सीटें हैं, तो ये लोग अगर 10 लोग भी यहां आएंगे तो ये 190 हो जाएगा। यानी कि अब 190 मिलेगा जनरल कैटेगरी को सीट, और जो 10 लोग यहां से जा रहे हैं वो पीछे से और फिल हो जाएंगे। मतलब जो कैटेगरी है, मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी, वो यहां से फिल हो जाएंगे और 10 लोग इसमें घुस जाएंगे। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर एक इश्यू, डिबेट चलती है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरिट में जा रहे हैं तो उनको उन्हीं की कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है? तो ये सारी सारी चीज़ें थी। तो मैंने आपको बता दिया इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कि ये ऊपर चले जाते हैं अपने लिस्ट में। ठीक है? आई होप चीज़ें आपको थोड़ी-सी क्लियर हो गई होंगी। ये फर्स्ट सर्विस आइटरेशन है साथियों। लगभग 5-6 सर्विस आइटरेशंस होती रहती हैं। कोई सर्विसेज़ नहीं जॉइन करता है, कोई सर्विसेज़ नहीं लेता है, किसी का कोई मेडिकल इश्यू आ जाता है। अगर आप देखोगे टोटल जो है वो इस साल जो लिस्ट बनी है वो लगभग 800 समथिंग है। 800 प्लस है, लेकिन सिलेक्शंस कितने हुए थे? 1017 सिलेक्शंस हुए थे। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, 200 प्लस ऐसे लोग हैं जो कि अभी टेंटेटिव हैं, रिजर्व लिस्ट में हैं, और अभी मेडिकल इश्यूज, डॉक्यूमेंट इश्यूज की वजह से वो लोग अभी रिजर्व लिस्ट में हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा किस्सा होता है। आई होप कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी आपको, और कोई भी डाउट आता है किसी भी सिचुएशन में आप जरूर बताइएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस के लिए। ये फ्री नहीं है, ये अफोर्डेबल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो कॉल करके ये पूछते हैं कि क्या ये फ्री है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अफोर्डेबल है। हमारा मानना है कि शिक्षा और गाइडेंस जो है, टीचिंग गाइडेंस बहुत अफोर्डेबल होनी चाहिए, और यही होता ही है। ठीक है? ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम है, वहां आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके अपने व्यूज बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।